अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हम यूनिट नंबर 9 सिमिलर फिगर्स उसका क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट ए जो है, जो फर्स्ट पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे और चलते हैं हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द गिवन डायग्राम। ये जो हमारे पास डायग्राम हमें दी गई है, इस डायग्राम में हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इस डायग्राम में हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स जो है वो बन रही हैं। एक हमारे पास ये वाली ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ई। ये वाली हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास डी सी ई जो है वो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। और इसका ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्रीज का है, जबकि ये वाला एंगल जो है ये भी हमारे पास 90 डिग्री का। तो ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्रीज का है और इधर से हमारे पास ये वाला जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का है। अब इस ट्राइंगल की खास बात ये है कि जो ए बी वाली साइड है हमारे पास, ये बी सी वाली साइड के पैरेलल है। और आप देख रहे हैं कि इसको जो है वो हमने ऑरेंज कलर से शो किया है कि ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं। जबकि जो ये वाली लाइन है और जो ये वाली लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट ई के ऊपर जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब चूंकि इन दोनों ट्राइंगल्स में एक एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, इसी तरीके से इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल, ये भी दोनों आपस में इक्वल हैं। क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा है कि जहां पर दो लाइन सेगमेंट्स या दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो बनने वाले अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमें पता ये चला कि इस ट्राइंगल में दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं। ये दोनों ट्राइंगल्स की हम कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहे हैं। तो जो लेफ्ट साइड वाली ट्राइंगल है उसका ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और राइट साइड वाली ट्राइंगल का ये एंगल 90 डिग्री का है, ये दोनों इक्वल हैं। जबकि लेफ्ट साइड का एंगल ई जो है, इसको पूरा नाम बोलेंगे तो ए ई बी। चले हम इसको एंगल 1 का नाम देते हैं और इसको एंगल हम 2 का नाम देते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में इक्वल हैं चूंकि ये अपोजिट एंगल है। और दूसरा हम ये भी जानते हैं कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स की अगर हम कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहे हों और उनके दो एंगल्स आपस में इक्वल हों, तो फिर लाजमन है कि तीसरा एंगल भी उनका आपस में इक्वल होता है। तो एंगल, ये वाला एंगल जिसको मैंने यहाँ पर नाम दिया है एंगल ए बी ई, और इधर से जो एंगल सी डी ई है, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। दूसरी बात ये भी है, इसको हम एक और तरीके से भी साबित कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हों और एक लाइन उन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही हो, ट्रांसवर्सल हो, तो बनने वाले जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, इधर वाला और इधर वाला, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो जैसा कि अभी-अभी हमने इसको लॉजिकली साबित किया कि दोनों ट्राइएंगल्स जो हैं, उनके तीनों एंगल्स जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। लिहाजा साबित ये हुआ कि ये दोनों ट्राइएंगल्स आपस में सिमिलर हैं। ये दोनों आपस में इक्वल इसलिए नहीं है, कांग्रुएंट इसलिए नहीं है कि जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन चूंकि एंगल्स जो हैं तीनों वो आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, लिहाजा ये दोनों ट्राइएंगल्स सिमिलर हैं। बाद स्टूडेंट्स को ये परेशानी होती है, उन्हें समझ नहीं आती है कि किस लाइन की कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन कौन सी है। तो आम तौर पर ये होता है कि ये लाइन जो है, इसकी पैरेलल लाइन चूंकि ये वाली है, तो ये साइड और ये साइड आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। इस तरीके से जो इस ट्राइंगल की ये वाली लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, लिहाजा ये दोनों आपस में क्या होंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होंगी। और जो ये वाली लाइन है इस ट्राइंगल की, तो वो इस लाइन के पैरेलल है, तो लिहाजा ये दोनों लाइंस आपस में
कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। तो चलें जी, अभी हमने ये साबित किया कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल्स में हम ये रूल जानते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स में जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं, उनमें एक कांस्टेंट रेशो पाई जाती है। तो चलें जी, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो in these triangles, the one side of each triangle is parallel to other triangle, thus the triangles are similar and the ratio of corresponding sides are equal। जैसा कि हमने पहले बात किया कि इनके जो corresponding sides हैं उनके अंदर जब हम रेशो लेंगे तो वो इक्वल होगी। तो चलें जी देखते हैं। हमने जो ट्राइंगल ABE है, जो यहाँ पर देखने में हमें बड़ी ट्राइंगल नजर आ रही है, उसकी इस साइड की हमने रेशो ली है दूसरी ट्राइंगल की साइड CD के साथ। जैसे कि मैंने बताया कि ये दोनों चूंकि आपस में पैरेलल हैं तो लिहाजा ये एक दूसरे की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो AB की जो रेशो CD के साथ है, सेम वही रेशो AE वाली जो साइड है उसकी EC वाली साइड के साथ है। तो ये रेशो जो है वो दोनों में कांस्टेंट है। तो लिहाजा हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो रेशो AB को CD के साथ है, सेम वही रेशो मेजरमेंट AE को मेजरमेंट EC के साथ है। तो जी अब हम जो है हमने एक प्रोपोर्शन कायम कर लिया है, तो हम वैल्यूज पुट करते हैं इनमें। अब हम जानते हैं कि जो AB साइड है वो हमने फाइंड करनी है कि उसकी वैल्यू कितनी है, कि वो x है, तो AB की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। इस तरीके से जो CD साइड है हमारे पास वो ये रही, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो 1.2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ CD की जगह पे हमने CD की वैल्यू पुट कर दी 1.2। AE ये रहा AE वाली साइड हमारे सामने, और हम देख रहे हैं कि ये 7.5 सेंटीमीटर है। तो AE की जगह पे हमने 7.5 पुट कर दिया, और EC ये हमारे पास इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हमने EC की जगह पे 3 लिख दिया। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है जिसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 1.2 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो उधर जाकर 1.2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर हम 7.5 को 1.2 से मल्टीप्लाई करें और 3 पे डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाता है 3 सेंटीमीटर। तो हमें पता ये चला कि ये जो हमने x फाइंड करना था, ये x जो है वो 3 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल इख्तिताम को पहुंचा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं हमारी हौसला अफजाई के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखते रहें और अपने नॉलेज में इजाफा करते रहें। जीते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।